नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त जे आर करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है स्थानीय स्वशासन। राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में जो कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में स्थानीय स्वशासन से संबंधित चुनाव होने जा रहे हैं पंचायती राज के, तो इसका टॉपिक लेना भी अति आवश्यक है। कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, कैसे इनकी इतिहास क्या रहा है, संविधान में इसका कैसा प्रावधान है, इस संबंध में आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं। शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मौर्यों के समय में स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम जैसी इकाइयों का चाणक्य और मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। फिर धीरे धीरे चालुक्यों के समय में भी इस ग्राम स्वशासन का विकास हुआ था। फिर धीरे धीरे जब आधुनिक काल आया, अंग्रेजों के समय से स्थानीय स्वशासन की मांग प्रबल होते गई। दोस्तों, बात है 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था, वो था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना दोस्तों, 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था, वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। किसने? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ प्रस्ताव पास किए थे, जिससे स्थानीय स्वशासन का मेघना कार्य, स्थानीय स्वशासन का मेघना कार्य कहा जाता है। किसे? जो लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए थे, उसी को स्थानीय स्वशासन का मेघना कार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका। किसने किए? लॉर्ड रिपन ने। पहली बार भारतवर्ष के स्तर पर लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव पारित किए थे। इस कारण से इन प्रस्तावों को भारत में स्थानीय स्वशासन का मेघना कार्ड कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले प्रयास लॉर्ड रिपन ने किया, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो बात हुई आपकी अंग्रेजी काल के समय की, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पूर्व जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय डीपीएसपी संविधान निर्माण के समय गांधी जी का ग्राम स्वराज गांधी जी है, वो स्थानीय स्वशासन को संविधान में जगह देना चाहते थे, जबकि संविधान के जनक या जननी या निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, पुरजोर विरोध किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों।
कई लोग कहते हैं कि अम्बेडकर तो जो पंचायती राज या नगरपालिका शासन है, स्थानीय स्वशासन है, इसके विरोधी थे। नहीं दोस्तों, पूरी जानकारी नहीं है आपको। कारण ये था कि जो अम्बेडकर थे, अम्बेडकर चाहते थे कि जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है उस समय लागू नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में एक विशेष वर्ग का ही समाज में दबदबा था और अम्बेडकर को यह पता था कि अगर इस छोटे स्तर पर अगर पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया तो भारतवर्ष में कभी भी जो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधि बनने का, सत्ता में भागीदारी का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अम्बेडकर इसके खिलाफ थे और उनका तर्क सत्य भी था। अगर उस समय लागू कर दिया जाता तो भारतवर्ष में जो वर्तमान समय में स्थिति है वो कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक समाज विशेष वर्ग का ही उस समय बोलबाला था। तो अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, इसीलिए संविधान के निर्माता थे। इसीलिए जब अम्बेडकर ने विरोध किया तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि अम्बेडकर ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, इसको रखना जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि जो ग्राम स्वराज की बात है उसको संविधान में जगह मिलनी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व अंग्रेजी में डीपीएसपी कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर स्थानीय स्वशासन को जगह दी। हमारे संविधान का आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को जगह दी गई और ये कहा गया, अनुच्छेद 40 के अंदर ये वर्णन किया गया कि जो पंचायतें हैं, राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। क्या कहा है? अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का, स्थानीय स्वशासन का गठन करेगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। चाहे तो राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करे और चाहे तो नहीं करे। इसीलिए उस समय तत्कालीन समय में इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जगह दी गई। और ये जो नीति निर्देशक तत्वों में डालने वाली बात है, उस समय के एक संविधान सभा के सदस्य थे के संथाना। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। कई बार ये पूछा गया एग्जाम में कि किसके कहने पर स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया, तो के संथाना के विचार पर, के संथाना की सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को, के बात को, के विषय को संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जगह दी गई। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में के संथाना के कहने पर डाला गया। ठीक है, अब उसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय? हमारे संविधान में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारें हैं, इसीलिए सरकारों के बीच में मतभेद नहीं हो, इसीलिए संविधान में सभी के कार्य को, केंद्र राज्य सरकारों के कामों को डिवाइड कर दिया गया। 4 सूचियों के तहत डिवाइड किया। आगे बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। 4 सूचियों में थोड़ा सा बता देता हूं। संघ सूची या केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशेष शक्ति। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष शक्ति, ये 4 सूचियों के अंदर काम। संघ सूची के अंदर काम, कार्य करने का, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, केवल और केवल केंद्र को है। राज्य सूची पर राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकती है। राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन दोनों में मतभेद हो जाए उस समय केंद्र का कानून मान्य होगा। और 6 अगर कोई नया विषय जैसे इंटरनेट 1969 के अंदर पैदा होगा तो नए जितने भी विषय आएंगे वो अवशेष शक्तियों के तहत रखेंगे और उस पर कानून बनाने का, कार्य करने का अधिकार केंद्र को रहेगा। तो उसी तरह स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का।
ठीक है। अब उस समय का जो योजना आयोग था, योजना आयोग के तहत उस समय दो भारत में जन सहभागिता को जानने हेतु, जनता की सत्ता में भागीदारी की हेतु या लोगों के विकास से संबंधित कार्य हेतु दो योजनाएं चलाई गई, दो कार्यक्रम चलाए गए। एक चलाया था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 के अंदर राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम या योजना, ठीक है। ये दोनों कार्यक्रम भारतवर्ष में चलाए गए। किसने चलाए? योजना आयोग ने चलाए, एक 1952 में, एक 1953 में। किंतु ये दोनों पूरी तरह से असफल रहे। ये दोनों कार्यक्रम थे पूरी तरह असफल रहे। जब ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए तब तत्कालीन भारत सरकार ने इन दोनों कार्यक्रम, उस समय की जो नेहरू की सरकार थी उस समय, उन्होंने कहा कि भाई ये कार्यक्रम दोनों कैसे असफल हो गए, इसकी जांच करने हेतु, इसका अन्वेषण करने हेतु, जांच हेतु एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों की विफलता की जांच हेतु बलवंत राय मेहता के निर्देशन में एक कमेटी बनाई। ये कमेटी बनी थी 1957 में। कई बार एक और बात बनी, बलवंत राय मेहता कौन थे? बलवंत राय मेहता गुजरात के थे। कहां के थे? गुजरात के। बलवंत राय मेहता पेशे से वकील और समाजसेवी थे, सोशल वर्कर, समाजसेवी, गुजरात के रहने वाले और वकील थे बलवंत राय मेहता। इनके निर्देशन में इन दोनों कार्यक्रमों की पड़ताल हेतु एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसमें जब इसे पूछा गया कि ये दोनों कार्यक्रम हैं असफल क्यों रहे, तो उन्होंने कारण बताया। इन्होंने कारण क्या बताया? बलवंत राय ने जन सहभागिता का अभाव, जन सहभागिता का अभाव। बलवंत राय मेहता ने कहा कि माननीय, आपने योजनाओं तो लागू कर दी, कार्यक्रम तो लॉन्च कर दिए, लेकिन जो कार्यक्रम है इनके अंदर जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं। इस कारण से आपके दोनों ये कार्यक्रम हैं वो फेल हो गए। उन्होंने इस कमेटी ने एक सुझाव भी दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव क्या दिया? सुझाव दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अपोजिट है विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से अभिप्राय क्या है? सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन करना, सत्ता का अधिक से अधिक लोगों में विभाजन करना, बंटवारा कर देना, अलग अलग स्तरों पर सत्ता का विभाजन करना। इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया कि भाई ये कार्यक्रम आपके फेल हुए, इसमें लोगों की भागीदारी कम है। अगर लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हो तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दो, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, सत्ता को आपस में बांट लो। बांटने से अभिप्राय यहाँ ये है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर सत्ता का विभाजन हो जाए तो लोगों की सहभागिता बढ़ जाएगी। इसीलिए भारतवर्ष में, आधुनिक भारतवर्ष में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता को। ध्यान रखना दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी कि सत्ता का विभाजन कर दो, विकेंद्रीकरण कर दो। इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारतवर्ष में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर है इनकी सिफारिशों के आधार पर जब इन्होंने ये बात तय की तब उस समय सरकार की जेल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इनकी सिफारिश पर
किनकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 1959, ध्यान रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959, समय क्या था? 2 अक्टूबर 1959। कहां? राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले का एक गांव है बगदरी। याद रखना दोस्तों, बगदरी। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। किसने? JL नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अब दूसरी बात, ये राजस्थान से, ध्यान रखना, राजस्थान से इसका शुभारंभ हो गया। किसका? स्थानीय स्वशासन का शुभारंभ हो गया। लेकिन प्रश्न बना, क्या स्थानीय स्वशासन की अवधारणा लागू होने के बाद पहली बार चुनाव कहां हुआ? लॉर्ड रिपन ने मद्रास से शुरू किया था। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने प्रयोग किया था पहली बार पंचायती राज का मद्रास से 1882 में। और भारत की आजादी के बाद नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ किया। लेकिन चुनाव में वो पहली बार आंध्र प्रदेश में हुए। कहां हुए? आंध्र प्रदेश में। कुछ कहते हैं कि राजस्थान में उद्घाटन से पूर्व आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान में शुभारंभ से पूर्व इसका परीक्षण किया गया था आंध्र प्रदेश में। फिर जब राजस्थान में लागू हो गया पंचायती राज, तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश में सफल चुनाव करवाए गए थे। चुनाव तो करवा दिए गए थे आंध्र प्रदेश में। एक और बात है यहाँ ध्यान रखने वाली, 2 अक्टूबर को राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना कि भारत में पहली बार पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के चुनाव हुए थे आंध्र प्रदेश में। कब हुए थे? 11 अक्टूबर 1959 को। कहां हुए? आंध्र प्रदेश में। शुभारंभ कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर है? अब है ये, किंतु 1960 से लेकर के 1975 तक स्थानीय स्वशासन का लगभग कह सकते हो पूरी तरह से इसका कोई विशेष सफल प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। बस चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इसके पीछे अच्छे सुधार नहीं होते। इसका जो कार्य था वो सही गति से नहीं हो रहा था। तब कारण क्या है? इसका कारण तो बना, एक तो 2-3 युद्ध हो गए। दूसरा 1969 के अंदर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने 21 माह तक आपातकाल की घोषणा कर दी। ये 2 वजह रही थी, एक तो 21 माह का लगातार आपातकाल और दूसरा लगातार के युद्धों के कारण इस पंचायती राज का प्रयोग जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हुआ। ठीक है। फिर है इससे अब दूसरी बात एक और बनी कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया उस सुझाव के आधार पर है पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 2-3 समितियां हैं, उन समितियों का नाम याद रखना। एक समिति है, पहली तो होगी बलवंत राय मेहता समिति और दूसरी जो समिति है आपकी अशोक मेहता समिति। कौन सी है? अशोक मेहता समिति। ये बनी थी 1977-78। कुछ कहते 77, आप इसलिए 77-78 कहते हैं।
अशोक मेहता समिति का ध्यान रखना, इसने बलवंतराय मेहता है, उन्होंने त्रिस्तरीय, ध्यान ये रखना, बलवंतराय मेहता समिति थी, उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का और स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को त्रिस्तरीय लागू करने की सिफारिश की थी बलवंतराय मेहता ने, ठीक है, त्रिस्तरीय। लेकिन अशोक मेहता है, इन्होंने द्विस्तरीय स्वशासन की मांग की। अशोक मेहता, ध्यान रखना, ऐसा कौन सी कमेटी थी जिसने भारतवर्ष में स्थानीय स्वशासन के द्विस्तरों की मांग की थी, तो वो थी अशोक मेहता समिति 1973 में। एक और समिति आई थी जिसका नाम था जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति है, वो आई थी 1985। और एक है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आई थी। ये दोनों समितियां हैं राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी, राजीव गांधी के कार्यकाल में, ठीक है, राजीव गांधी के कार्यकाल में इन दोनों समितियों का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय मांग की थी बलवंतराय मेहता ने, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय मांग की थी, और इन दोनों का गठन जीवी के राव समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इन दोनों का गठन हुआ था राजीव गांधी के काल में। याद रखना है इनके नाम, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित समिति है, तो इन चारों का नाम याद रखना, बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 77-78, जीवी के राव समिति 1985 और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, ठीक है। अब बात चलिए, जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इसने इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जे की मांग की। पहली बार प्रश्न बना कि कौन सी समिति ने स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा देने की मांग की, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और इसने बलवंतराय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायत राज की जो सिफारिश थी, उसी को इसने भी माना था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। फिर इसी की जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इसी के आधार पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के अंदर बहुत बड़े संशोधन किए गए थे। एक किया था 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। ये दोनों 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992, दो एक्ट लाए गए, दो कानून बनाए गए और संविधान में संशोधन किया गया। जो क्यों किया गया? स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा देने हेतु, संवैधानिक मांग पूर्ति हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान रखना, जो 73वां संविधान संशोधन है वो है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, और 74वां संविधान संशोधन है वो है नगर पालिका राज से संबंधित, ठीक है। इसको हम ग्रामीण स्वशासन कहेंगे और इसको हम शहरी स्वशासन कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखें, 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका राज संशोधन है, नगरपालिका से संबंधित संशोधन है, शहरी राज से संबंधित संशोधन है, ठीक है। फिर इन संशोधनों के दौरान संविधान में भाग संख्या 9 जोड़ी गई। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9।
क्या जोड़ा गया? भाग 9। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा और उसके तहत संविधान में भाग संख्या 9 जोड़ी गई और इसके तहत नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है, नए भाग जोड़े गए, भाग 9 जोड़ा गया। पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और इसमें अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई, वो जोड़ी गई 11, ठीक है। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो है नगरपालिका से संबंधित और इसमें भाग संख्या, संविधान में भाग संख्या 9A जोड़ा गया, ठीक है। और उसके तहत 9A और अनुच्छेद जोड़ा 243P से 243ZG। ध्यान रखना दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित। इसमें संविधान में क्या संशोधन किया गया? भाग 9A जोड़ा गया, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक है, नगरपालिका से संबंधित है। और इसमें जो अनुसूची जोड़ी गई वो थी 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। अब एक और चीज ध्यान रखना कि जो 11वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के 29 कार्यों का उल्लेख, 29 विषय या कार्यों का उल्लेख। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विषय जोड़ा गया और उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषय या कार्यों का उल्लेख है। ठीक वहीं 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित है और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित 18 विषय या कार्यों का वर्णन है, 18 विषय या कार्यों का वर्णन है, ठीक है। नगरपालिका से संबंधित 18 विषय या कार्यों का वर्णन है। ध्यान रखना दोस्तों, 18 विषय। देखो, पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं संविधान में? 29 और नगरपालिका से संबंधित कितने विषय जिस पर कार्य कर सकता है, कानून बना सकता है? 18 विषय। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों संशोधन किसके शासनकाल में हुए? तो पीवी नरसिम्हा महाराज के समय। जब पीवी नरसिम्हा महाराज भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय ये दोनों संशोधन किए गए थे संविधान के अंदर। इन दोनों संशोधनों का प्रावधान किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये जो है ये पंचायती राज भारत में कब से लागू हुआ? ये जो अधिनियम है भारत में कब से लागू हुआ? ये हुआ था 25 अप्रैल 1993 और ये हुआ था 1 जून 1993। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन, देखो, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। पहली बार चुनाव हुए आंध्र प्रदेश में हुए थे, ठीक है। जब इनकी पहली बार चुनाव हुए उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण सिंह की समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73 के तहत पंचायती राज को जोड़ा और 74 के तहत नगरपालिका को जोड़ा। 73वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़ा गया जो पंचायती राज संबंधित है और पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख है और नगरपालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन है और इसमें भाग जोड़ा गया 9A और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक
और इसमें अनुसूची जोड़ी 12वीं, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित। इसमें किसका उल्लेख है? नगरपालिका के 18 कार्यों का उल्लेख है। जो पंचायती राज का एक्ट था 73वां, वो कब से लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 से, और 74वां जो एक्ट है वो लागू हुआ 1 जून 1993 से। दोस्तों ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आशा करता हूं कि जो स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक है आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप ध्यान लगाकर देखना, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।